भारत देश की पवित्र भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बैतूल शरणी की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। संत कबीर से पूछा गया, ये संसार को आपने किस रूप में देखा है? आपको कैसा लगा संसार? दूसरा प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, वह कौन से लोग हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है? अर्थात निर्वाण पद पाने के लिए, परम गति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? आखिरी प्रश्न पूछ लिया है, जिससे कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की सद्गति हो जाए। जीवन में तो जो हो रहा तो हो ही रहा है। जीवन में ज़्यादातर लोगों की दुर्गति ही होती है, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो सद्गति हो ही जाए, उसका उपाय क्या है? ये प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न भारत देश के महान नीतिकार चाणक्य से पूछा गया, कि मनुष्य की वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य दिन रात जलता रहता है, दुखी रहता है? वे कौन से लोग हैं जिनका दुख कभी नहीं मिटता है? चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं और बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। बड़ा बृहद सवाल है। वे कौन कौन से लोग हैं जो बिना ईंधन के, बिना आग के जलते रहते हैं? आइए सबसे पहले कबीर के प्रश्न को हम हल करते हैं। कबीर कहते हैं, संसार में जो मैंने देखा तो लोगों को अधिकतर दुखी ही देखा। तन धरि सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य
दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। साच कहूँ तो सब जग खीझे, झूठ कहा ना जाए। कहाई कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। तन धरि सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया। तन धरि सुखिया काहो न देखा। बड़ी मार्मिक पंक्तियां। ये क्या है लीला, क्या आश्चर्य है कि जो देखा सो दुखिया। अमीर भी दुखी है, उसके दुख के कारण अलग है। गरीब भी दुखी है, उसके भी दुख के कारण विलग है। सर्विस कर रहा वो भी दुखी है। दिन की ड्यूटी रात में लग गई तो दुख हो गया। ट्रांसफर दूर हो गया तो दुख हो गया। वेतन रुक गया तो दुख हो गया। सस्पेंड हो गए तो दुख हो गया। बहुत प्रकार का दुख है। मनुष्य तो एक है, लेकिन उसके दुख के कारण अनेक है। कभी स्वयं बीमार हो गए तो दुखी है। कहीं पत्नी, कहीं पुत्र, कहीं बहू, कहीं बेटी बीमार हो गई तो दुख है। बेटी का जिद्दी स्वभाव है तो भी दुख है। बेटा पढ़ता नहीं है तो बहुत दुख है। पढ़ता है तो आगे बढ़ता नहीं है तो दुख है। थर्ड पास होता है, बहुत दुख है। पढ़ भी लिया, सर्विस नहीं मिली, वो भी दुख है। सर्विस मिल गई तो बाप से बोलना बंद कर दिया तो दुख है। बाप से बोलता भी है लेकिन कुछ देता नहीं है बाप को, तो भी बाप को होता है कुछ सहारा नहीं दे रहा है। घर नहीं है उसका दुख है। घर है तो ठीक ठाक नहीं तो दुख है। ठीक ठाक घर है तो घर में रहने वाले ठीक नहीं, वो दुख है। घर में कोई सफाई नहीं करता तो दुख है। घर में जितने लोग हैं वो सोते रहते हैं ज़्यादातर, बहुत दुख है। आप अच्छा घर बना दो तो उसमें भी बहुत खतरे हैं। हर कमरे में एसी लगा दो तो घर के सदस्य इतने आराम तलब हो सकते हैं, इतने आलसी कि सब एक एक कमरे में सोते रहे, बाहर नहीं निकले। एसी चल रहा है, हवा लग रही है, सब सो रहे हैं। ये भी फिक्र नहीं एसी का बिल कहाँ से जाएगा, ये भी फिक्र नहीं एसी का मेंटेनेंस कहाँ से आएगा। काम करने को बताओ तो कहेंगे गर्मी है, काम ना बताओ तो फिर बर्बाद हो रहा है, नाराज हो रहे हैं। बहुत तरह का दुख है। एसी का हवा का आनंद वो ले सकता है जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जितनी अधिक सुविधाएं तुम लोगे उतना अधिक आपको कठोर श्रम करना पड़ेगा। सुविधा तो आदमी चाहता है लेकिन श्रम करना नहीं चाहता है।
लोग चाहते हर रोज भोजन में 56 प्रकार के आइटम हों, लेकिन काम कुछ न करना पड़े। बस कोई लाकर लगा दे, इंद्रलोक की इंद्रपरी आ जाए, वही कटोरी में सब आइटम लगा के दे दे, खा लो, उसके बाद कटोरी फेंक दूं। बहुत मनुष्य के अंदर विचित्र विचित्र आदतें हैं। कभी कभी मनुष्य नशा व्यसन की आदत के कारण भी दुखी होता है। घर में एक व्यक्ति दारू पीता है, दारू पीने वाला तो कम दुखी है, जो दारू नहीं पी रहे वो ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो होश में है और ये नशा में बेहोश है, इसको तो कोई भान नहीं। लेकिन जो नहीं दारू पी रहे उनको बड़ी चिंता है कि घर बर्बाद हो रहा। और कभी कभी आदमी अपनी पत्नी से भी दुखी होता है। पत्नी कहना नहीं मानती है, जिद बहुत करती है और पति का अपमान भी करती है। पति का अपमान करने वाली पत्नी को 7 जन्म तक ठीक ठाक पति नहीं मिलता है, उसको फिर भूत प्रेत मिलता है, बहुत नालायक पति मिलेगा। और ऐसा पति मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, जैसा मैं बताता हूँ वैसा पति मिलेगा। एक लड़की पति ढूंढ रही थी, उसको कोई पति नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिसके साथ विवाह करने को सोचती थी तो वो शर्त बताती थी, तो आदमी शर्त सुन के पीछे हट जाता था। कंडीशनल मैरिज। एक लड़का भी था, कुंवारा था, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था, वो भी ढूंढ रहा था कोई लड़की मिल जाए विवाह कर। दोनों परेशान हो गए, कोई मिला ही नहीं। तादाद से ज़्यादा मेहनत कर लिया। ये भी एक भाग्य की बात है कि विवाह का होना और सही पत्नी सही पति का मिलना, इसके साथ में भी किस्मत काम करती है। और बिना विवाह के खुश रहना, भोग विलास की इच्छा का ही ना होना, ये तो महाभाग्यशाली की बात है, जिसको चाहिए ही नहीं, कुछ लफड़ा ही नहीं। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्गम तृणम सूरस्य जीवितम जिता छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। आत्मज्ञानी के लिए स्वर्ग का सुख तिनके के समान है। सूरवीर व्यक्ति के लिए नर नारी तिनके के समान है, और जितेंद्रीय पुरुष के लिए संसार के भोग तृण के समान है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए पूरी दुनिया तृण के समान है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसके लिए दुनिया तिनके के समान है। बहुत बड़ी बात है। अनावश्यक चाहनाएं भी मनुष्य को दुखी करती है, और कभी कभी ये मनुष्य अपनी खुद की आदतों के कारण दुखी होता है। अनावश्यक बोलता रहता है, इनके बारे में कुछ बोल देता है, उनके बारे में कुछ बोल देता है, जिसके कारण कभी कभी चक्कर में फंस जाता है, तो बहुत असमंजस का दुख सहना पड़ता है। तो दोनों लड़के और लड़की एक मंदिर में बैठ कर के भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान से बोले, भगवान मेरी जोड़ी मिला दो। ध्यान के बाद आँख खोला तो दोनों थे और कोई था नहीं। तो लड़के ने लड़की से पूछा, तू क्यों आई? उसने कहा, मुझे पति चाहिए। तो तुम क्यों आए? बोले, हमें पत्नी चाहिए। तो कहा, तो भगवान ने तो यही मिलन करा दिया, दोनों हम जुड़ जाते, पति पत्नी बन जाते। दोनों तैयार हो गए। चट्ट मंगनी पट्ट विवाह, बहुत जल्दी हो गई। तो उस लड़की ने कहा, विवाह के बाद कोई किचकिच नहीं होना चाहिए,
जो भी कहना सुनना है पहले ही कहो। तो पति ने कहा मुझे तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि बहुत दिन से कहना सुनना किया तो शादी हुई ही नहीं। अब जैसा है सब ठीक है, कर लेता। तो उस लड़के ने पूछा तुमको कुछ कहना हो तो बताओ। तो उसने कहा मुझे एक ही बात कहनी है कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, बस, और सब ठीक है। तो भोजन के लिए आप मुझे मत कहना और फिर बात को झगड़ा भी मत करना। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, भोजन बनाना नहीं आता है तो मैं कभी कुछ तेरे को कहूँगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं कहोगे? बोले कि हमारे पास बनाने को कुछ बचा भी नहीं है, सब दारू पीकर ख़त्म कर दिया। तुम ही परेशान होगी, हम नहीं परेशान होगी। जब बनाने को कुछ बचा ही नहीं तो बनाओगी क्या? तुम कहते हो बनाना आता ही नहीं, बनाने को कुछ है ही नहीं। तो उस लड़की ने कहा मैं तो विवाह नहीं करूंगी। उसने कहा फिर तो मैं भी नहीं करूंगा। जब भोजन नहीं बनाओगी और खाओगी 3 टाइम तो ये व्यवस्था कहाँ से चलेगी? कोई काम छोटा नहीं होता है, भोजन बनाना भी बहुत बड़ी बात है। भोजन एक ऐसी चीज है, प्रधानमंत्री को भी खाना पड़ता है, चपरासी को भी खाना पड़ता है, साधु को भी खाना पड़ता है, गृहस्थ को भी खाना पड़ता है, चोर को भी खाना पड़ता है, बुद्धिमान को भी खाना पड़ता है, पागल को भी खाना पड़ता है, अरे जानवर को भी खाना पड़ता, चिड़िया छोड़ो कीड़े मकोड़े को भी खाना पड़ता है, जितने जीव जंतु सबको खाना पड़ता है। भोजन खाने के बिना तो जिंदगी नहीं चल सकती है, इसलिए भोजन बनाना तो चाहिए। और भोजन बहुत प्रेम से बनाना चाहिए और रोज थोड़ा थोड़ा आइटम बदल भी देना चाहिए, ज़्यादा न बदल पाओ। तुअर की दाल है आज तो कल मसूर की दाल बना। तुअर की दाल कब्जियत करती है, पेट में चिपकती है, जाकर एसिडिटी बढ़ाती है, और मसूर की दाल कब्जियत को ख़त्म करती है। दाल चेंज कीजिए। तीसरे दिन मूंग की दाल बनाइए, छिलके वाली मूंग। वो छिलके वाली मूंग की दाल शीतल होती है और तुअर की दाल गरम मिजाज की होती है, तो गरम को ठंडा कर देगी जाकर। थोड़ा पेट में सब तरह के आइटम जाना चाहिए। फिर चौथे दिन मटर की दाल बनाओ, वो हार्ड होती है, थोड़ा हाथों को मेहनत भी पड़ना चाहिए। फिर 5वें दिन चने की दाल बनाओ, वो शुगर को ख़त्म करती है, वो भी फायदा करेगी। फिर 6ठे दिन सोयाबीन की दाल बनाओ, तो प्रोटीन अत्यधिक देगी, तो उससे मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी। और 7वें दिन दाल बनाओ ही मत, कढ़ी बना दो, बात खत्म, बदल दिया आइटम। हाँ, रोज रोज दाल क्या खाना। और अपने घर में भोजन तो सादा भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि सादा भोजन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। कभी आश्रम पर रहो, साधु संत को जब आश्रम में रहना चाहिए तो सादा भोजन करना चाहिए। हमारे कुछ संत इतने समझदार हैं कि जब आश्रम पर रहता हो तो ज़्यादातर कढ़ी बनाता है। बस छाछ ले लिया 50 रुपये का, बना के कढ़ी, न दाल न सब्जी, सब खत्म, भात और कढ़ी मिला के खा लिया, रोटी बना लिया थोड़ा, शाम को जो है सब्जी और चावल रोटी बना दिया। तो मैंने पूछा तो बोले गुरुदेव आश्रम में तो सेवा ही सेवा हो रही है, 50 संत है, 50 भक्त भी आता है, और थोड़ा सादा ही ठीक रहता है, तबीयत भी अच्छी रहती है, तो अपने घर में सादा ही खा लेना, लेकिन मेहमान आए तो थोड़ा सा आइटम भी खिला देना। और आश्रम में साधु संत सादा भोजन करे और भक्त आ जाए तो थोड़ा खीर पूड़ी का भंडारा भी कर दे, भक्त को खिला दे थोड़ा एक। लेकिन साधु संत ही रोज जुटा रहे खीर पूड़ी पर तो आश्रम बिक जाएगा, उसका बर्बाद हो जाएगा। बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है।
याद रखना, दूसरे को खिलाओगे तो सोना बनेगा और खुद ज्यादा माल उड़ाओगे तो घर भी माटी हो जाएगा, सब बर्बाद, सादा भोजन। अभी मैं इटारसी के भक्तों से कहा कि आपके यहाँ पधरौनी है, कुछ खिलाओगे भी क्या? तो बोले फल फूल कर देंगे। तो हमने कहा ठीक, फल फूल कर दो। बोले ड्राई फ्रूट कर देंगे। तो मैं उस पर फिर कुछ नहीं बोला। तीसरी बार पूछा, फिर वो ड्राई फ्रूट बोला, तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि ड्राई फ्रूट का मतलब है आखिरी लेवल का नाश्ता है। अब वो मुझे आखिरी लेवल में रख दिया है। मेरे महान गुरुदेव थोड़ा ड्राई फ्रूट खाए, धन्य हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जिसके घर 7 दिन रुकूं, 2 दिन के बाद सादा भोजन स्टार्ट करो मेरे लिए। मैं आपके घर का सदस्य हूँ, आप जैसा ही हूँ, मैं भी आपके साथ रोटी चटनी खाने में खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे आपकी घर की, आपके परिवार की भी फिक्र है, आपके सारे सिस्टम की फिक्र है। आपके द्वार पर गाड़ी नहीं, उसकी भी फिक्र है, गाड़ी मंगानी है। आपका घर सही नहीं, उसको भी बनवाने की फिक्र है। मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सब फिक्र करता हूँ, इसलिए सत्संग में भी बताता हूँ। और याद रखना, तुम अगर खुशहाल हो, मैं जब तुम्हारे घर कभी आऊँगा, वहाँ जो भी दर्शन करने आएगा उसको भी शिक्षा प्रेरणा मिलेगी कि गुरुदेव की भक्ति सुरेश लोहवंशी ने किया, ये खुशहाल है। कृष्णा पानसे ने किया, ये खुशहाल है। सुरजीत परमार ने किया, खुशहाल है। दीपक राठौर ने किया, वो भी खुशहाल है। तो इनकी भक्ति हमको भी करना चाहिए, हम भी खुशहाल हो जाएंगे। भक्त की खुशहाली भक्ति को 1000 गुना बढ़ा देती है। आज अगर मीरा का नाम इतना न होता तो कौन दूसरी नारी मीरा बनकर भजन गाती? शिवरी का इतना सम्मान न होता तो कौन दूसरी स्त्री शिवरी बन करके भगवान की भक्ति करती? ध्रुव प्रहलाद का इतना यश न होता तो दूसरा ध्रुव प्रहलाद दुनिया में पैदा ही नहीं होता। इसलिए याद रखना, भक्त का यश और सम्मान भी होना चाहिए और भक्त संपन्न भी होना चाहिए। कहते हैं संपन्नता इतनी हो कि राजा से कम ना हो, और भोजन ऐसा हो वो बिल्कुल गरीब जैसा भोजन खा लीजिए। कपड़े सामान्य पहन लीजिए, लेकिन मकान अच्छा बनाइए। सोने का हार सस्ता पहन लीजिए, लेकिन सुंदर कार ले आइए, उसमें बैठ कर चले। और ये भी कहूँगा, आसपास वालों को दान भी दीजिए। पड़ोसी के घर में बेटी का विवाह हो, 1 बोरी शक्कर दे देना 4000 की। गांव में किसी की बेटी, गांव में कितने 2, 4, 10 विवाह होते हैं। अगर आपके पास क्षमता है, 1 बोरी शक्कर दे दीजिए। और कभी कभी अपने घर के सामान की सफाई जब करो दिवाली में, तो जो फालतू सामान है उसको सब दान कर दीजिए। जगह खाली कीजिए, कचरा हटाइए और नया नया लाकर फिर से जमाइए। पुराना भी दान करने से पुण्य पुराना नहीं होता, वो नया ही होता है। और पुराना भी दान करने से याद रखना, लोभ की मृत्यु होती है, क्योंकि आदमी दान करना नहीं चाहता है। और दान के अलावा कोई अस्त्र नहीं है जो लोभ को मार सके, और लोभ पाप का बाप होता है। लोभ की जब मृत्यु होती है तभी पुण्य का जन्म हो जाता है। कभी कभी बहन को भी दान दीजिए। आपकी बेटी अगर कमज़ोर है तो उसको भी सहयोग दे दीजिए। ग्वालियर में मैं एक बार सत्संग में गया, एक सरपंच के यहाँ पधरौनी किया, तो उसके सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए पधरौनी में 1 घंटा। तो मैंने कहा, सरपंच साहब जीवन में क्या किया तुमने? तो बोले, जीवन में बहुत दुख उठाया हूँ। और क्या किया? पिताजी के पास 1 चम्मच भी नहीं था नाश्ता करने के लिए। सीधे साधे बहुत थे, लोगों ने ठग लिया, सब खत्म हो गए। तो बोले, मैंने फिर पढ़ाई किया गुरुदेव।
और पढ़ाई करके मैं इंजीनियर तो नहीं बन पाया, लेकिन गुरुवर मैं ठेकेदार बना, मकान बनाने वाला। और ठेकेदार बनते बनते मैं इंजीनियर का भी बाप बन गया। इंजीनियर 2000 नक्शा बना चुका हूँ मकानों के। एक नक्शा से दूसरा नक्शा कभी मेल नहीं खाता, नया ही बनाता हूँ। और दिल्ली के बड़े बड़े इंजीनियरों के भी कपड़े उतार देता हूँ। इतना नॉलेज हो गया मुझको। और आज गुरुवर में अरबपति हो गया हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है, कोई मित्र ऐसा नहीं है जिसको मैंने लाख लाख का सहयोग नहीं किया हूँ। बेटी के विवाह में, मकान बनाने में, गाड़ी लाने में मैंने केवल अपना विकास नहीं किया, अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी मदद किया। बोले जब गरीब था तो भी मेरे मन में भाव होता था सबको मदद करूंगा। शायद उसी भाव से आज मैं इतना अमीर हुआ। सेवा और सहयोग ये बहुत बड़ी चीज है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण है ये, गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना, तुलसीदास कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं।